नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सभी ने जानना चाहा था कि कलश का विसर्जन हमें कैसे करना चाहिए। माता रानी को जो श्रृंगार का सामान आपने अर्पित किया है उसे हमें क्या करना है, कलश के जल को हमें कब विसर्जित करना है या नारियल को हमें कैसे क्या करना है। ये सभी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब बात आती है कि कलश का विसर्जन का शुरुआत हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आप माता रानी की पूजा करें। पंचोपचार विधि से आपको पूजा करनी होती है। आप उन्हें धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, आप उन्हें पुष्प अर्पित करें और अपने पूजा का यानी जो आपने पूजा पाठ किया है उसके लिए क्षमा याचना करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमारी पूजा का प्रतिफल हमें प्राप्त करें और हमारी गलतियों को क्षमा करें और आज हम आपके कलश का विसर्जन करेंगे। इस तरह से उनकी आज्ञा लेते हुए आपको जो कलश है उसे हल्का सा हिलाना चाहिए। हिलाने से यानी कि वो स्थान से हिल जाता है और उसके बाद प्रणाम करते हुए आप वहां से सबसे पहले जो नारियल है उस नारियल को लेकर आप अपने घर की कोई वधू है, जैसे आपके घर नववधू आई है, उसके हाथों में आप दे सकते हैं या फिर कोई कन्या है जिसका विवाह नहीं हो रहा है या फिर तो उसके हाथों में सर्वप्रथम वो नारियल देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। और कोई भी चीज आपको अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। भगवान का प्रसाद हो या फिर उनका जो फल है, जो भी चीजें होती हैं आंचल में लेना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने आंचल में वह नारियल लें और माता रानी को प्रणाम करते हुए उस नारियल को आप अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं या फिर उसे लाल कपड़े में बांध के आप अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं क्योंकि वह माता रानी का स्वरूप माना जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं उसे फोड़ के प्रसाद लेना चाहिए। तो प्रसाद लेना उतना उचित नहीं होता है क्योंकि जब हम 9 दिन तक व्रत उपास पूजा पाठ करते हैं तो उसमें मंत्रों की शक्तियों द्वारा एक विशेष प्रकार की कृपा आ जाती है। तो ऐसे में यदि हम उसे पूजा स्थान पर रखते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उसका लाभ हमें अधिक मिलता है। और साथ में यदि आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं लाल कपड़े में बांध के, लेकिन तिजोरी में रखने से पहले दोस्तों उसे थोड़ा सा आप हवा में लगा दें क्योंकि उसके गीले के कारण वहां पे फंगस वगैरह भी आ सकता है। तो आप उसे धूप में थोड़ा सा सुखा लें, उसके बाद उसे अंदर कहीं तिजोरी में यानी कि बंद जगह में आपको रखना चाहिए। तो ये तो नारियल की बात हो गई। अब जो कलश का जल है, वो जो पंचपल्लव आपने उसमें डाला है, आम के पत्ते या जो भी पत्ते आपने डाले हैं, उस पत्तों से सबसे पहले आपने जो वहां पे माता रानी के आसपास का स्थान है उससे आपको जल का विसर्जन करना है। तो जल का विसर्जन करते समय आप किस मंत्र का जप करेंगे ये भी आप ध्यान में रखें। तो ये आप बहुत सारे जो देवी के मंत्र होते हैं उसे आप बोल सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर आप ओम भूर्भुवः स्वः इसका भी जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र होता है। दोनों में से कोई भी एक जप करते हुए उस कलश के जल को आपको पूरे घर में छिड़काव करना है। सभी आपके सदस्यों के जो भी सदस्य हैं उनके ऊपर आपको छिड़काव करना है। उसके बाद आप अपनी छत पे, बालकनी में, हर जगह उस जल को छिड़काव करते हुए आप जो बचा हुआ जल है उसे अपने घर के गमले में डाल सकते हैं या फिर आप घर के बाहर भी जो कोई पेड़ पौधा है उसमें भी डाल सकते हैं। इस तरह से कलश का विसर्जन हो जाता है। अब उसके अंदर जो आपने सुपारी, चांदी का सिक्का ये सब डाला है उसे लेके, जैसे मैंने कहा कि वो काफी गीली होती है तो उसे हल्का सा धूप में रख दें, सूख जाए। उसके बाद उसे लाल कपड़े में बांध के नारियल के साथ में आप उसे तिजोरी में या फिर पूजा घर में रख सकते हैं। ये भी बहुत ही शुभ होता है। और कपड़ा क्या होना चाहिए, जो माता रानी को आपने चुन्नी चढ़ाई हुई है उसी चुनरी में आप ये सब चीजें बांध के रखें, बहुत ही शुभ होता है। अब हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद जो हमारे जवारे होते हैं, जो वहां पे आपने जवारे लगाए हैं, जवारों में से कुछ जवारे आप तोड़ें और माता रानी के सामने अर्पित कर दें और कुछ जवारे आपको अपने पूजा मंदिर में रखने हैं। ठीक है,
ये 2 कार्य करते हुए बाकी ज्वारों को आप कट कर लें। कट करने के बाद वो भी एक प्रकार का प्रसाद होता है, बहुत ही शुभ होता है, उसके अंदर भी मंत्रों की शक्तियाँ होती हैं। तो आप उसे कट करें और घर पे मिक्सर में उसे जूस बना के प्रसाद के रूप में पूरे मेंबर आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। वैसे भी गेहूँ के जवारे बहुत ही लाभप्रद होते हैं हमारे लिए। हमने गेहूँ का जवारा कैसे घर पे उगाना है या फिर उसका जूस कैसे तैयार करना है, इसकी भी वीडियो ऑलरेडी दी है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से आप ज्वारों का इस्तेमाल करें और कुछ ज्वारे आप अपने तिजोरी में ज़रूर रखें, जो आपने माता रानी के पास रखा हुआ है, उसे आप 10 मिनट 5 मिनट बाद जब आप सभी चीज़ें हटाएँगे, तो उसे भी हटा के अपने पूजा मंदिर में या फिर आप तिजोरी में रख सकते हैं, थोड़े से, कुछ ज्वारे ही, पूरे नहीं आपको रखने हैं, पूरे का इस तरह से इस्तेमाल करने। अब उसके बाद जो भी माला फूल है, आप उसे एकत्र कर लें, जो आपने वहाँ पे मिट्टी की गौरी गणेश बनाई है या फिर गोबर से बनाया है या हल्दी से, जिस चीज़ से भी आपने बनाया है, उसे आप उसमें एक साथ कर लें। और जो वहाँ पे चावल वगैरह आपने रखा था, दीपक के नीचे रखा है, कलश के नीचे रखा है, तो दीपक के नीचे तो कभी-कभी क्या होता है कि उसमें बहुत सारे घी वगैरह आ जाते हैं, तो उसे आप चिड़िया पंछियों के लिए डाल सकते हैं। और कलश के नीचे का जो चावल होता है, उसे आप लेके अपने रसोई घर में अपना जो अपने डिब्बे हैं चावल के, उसमें डाल सकते हैं। वह आपके घर में धन धान्य की कृपा रहती है, वह माता रानी का प्रसाद रहता है, तो उसे आप वहाँ पर रख लें। और जो पूजा में आपने श्रृंगार का चीज़ें चढ़ाया है या फिर लौंग इलायची प्रतिदिन आप चढ़ाए थे या पहले दिन ही चढ़ाया था, इस तरह से अलग-अलग तरीके से लोग करते हैं, तो वो सभी चीज़ें आप एक साथ रखें और जो लौंग इलायची है उसे एक डिब्बे में भर के रख लें। जब भी आप अपने घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलें, तो वह लौंग या इलायची अपने साथ लेके जाएँ या अपने मुँह में रख के जाएँ, तो बहुत ही अच्छा होता है। या घर में कभी किसी बच्चे को खाँसी वगैरह आती है, तो लौंग घिस कर आप उसे चटा भी सकते हैं। यानी कि प्रसाद के रूप में समय-समय से आप उस लौंग इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, जो श्रृंगार का सामान है, उसे आप अपने घर में जितने भी मेंबर हैं, आपकी सास हैं, आपकी ननद हैं, आपके जेठानी हैं, आपस में थोड़ा-थोड़ा प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं। यदि आप अकेले रहते हैं, तो कुछ चीज़ें आप स्वयं लें और जब आप अपने घर जाएँ, तो आप अपने परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। यदि आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप किसी ब्राह्मणी को दान भी कर सकते हैं, लेकिन स्वयं इस्तेमाल करें तो ज़्यादा शुभ होता है। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें आप इस्तेमाल करें। अब वहाँ से आप चौकी हटा दें, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि वहाँ पे झाड़ू आपको नहीं लगानी है। जैसे सभी चीज़ें बिखर गई हैं, वहाँ पे कुछ फूल पत्ते बिखर जाते हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि झाड़ू लगा के हटा दें और वहाँ पे पोछा लगा दें, साफ-सफाई कर दें। तो आप सूखे कपड़े से साफ करके सभी चीज़ें इकट्ठा कर लें और जो फूल माला है, उसे आप अपने घर के गमले में विसर्जित कर दें। इससे कुछ दिनों बाद वो सड़ के एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे आपके प्लांट्स को बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिलती है। तो इस तरह से उसका इस्तेमाल करें। और माता रानी की जो तस्वीर है, जो आपने वहाँ पे रखी है, यदि धातु की है, तो उसे आप स्नान करा के अपने पूजा मंदिर में रख लें। या प्रतिमा है तो आप उसे साफ कर लें, जो चंदन वगैरह आपने लगाया है, और उसे पूजा मंदिर में रखें। मान लीजिए बड़ी प्रतिमा आपने रखी है, तो उसे भी आप साफ कर लें और उसके बाद लाल कपड़े से, जो आपने चौकी पर कपड़ा बिछाया, उसे धो के साफ करके उसी प्रतिमा पर उसे लपेट कर मौली से धागा बांध के किसी ऊंचाई पर उस प्रतिमा को रख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट बारी जब आप नवरात्रि आती है, तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ें होने के बाद में दोस्तों, आपको करना क्या है कि वहाँ की सफाई, आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे साफ-सफाई करने के लिए बहुत सारे लोग झाड़ू लगाने लगते हैं, तो जब भी किसी की विदाई होती है, वैसे भी आप हमारे हिंदू मान्यता में घर से कोई भी मेहमान जाता है या कोई भी हमारी बहन-बेटियाँ जब विदा होती हैं, तब पर भी हम अपने घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप माता रानी के चौकी का विसर्जन करें, तो अपने घर में यानी पूजा घर में आपको झाड़ू नहीं लगानी है, जहाँ पे आपने स्थापित करा है। और ध्यान रखें कि पूरे घर में भी आप झाड़ू ना लगाएँ। और फिर कपड़े से सभी चीज़ें आप बटोर के और वहाँ पे आप एक दीपक प्रज्वलित करें संध्या के समय, यानी कि दीपदान हमेशा सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है, तो आपको एक दीपक वहाँ पे प्रज्वलित करना है। यदि हो सके तो पूरी रात्रि के लिए आप कर सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो एक छोटा-सा दीपक आप ले लें, मिट्टी का दीपक हो या फिर धातु का हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वहाँ पे आप रखें और
उतना घी तेल डालेंगे जितना वो उसमें अपने आप प्रज्वलित रहेगा, उसके बाद वह शांत हो जाएगा। तो इस तरीके से वहां की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आपके घर में प्रकाश के रूप में पूरे घर में फैलती है और माता रानी की कृपा और उनकी शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। तो ये पूरे व्रत का विधान होता है और विसर्जन करने की पूरी प्रक्रिया रहती है कि सभी चीजें यथास्थान आपको रखना चाहिए, और जो पात्र वगैरह है उसे धो के साफ करके आप एकत्र करके रखें और फिर आप समय समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, जिस दिन आप पूजा का विसर्जन करते हैं उस दिन आपको कुछ अनाज, सूखे अनाज दान जरूर करना चाहिए। दान में जैसे हम लोग हमेशा पके हुए अनाज का दान करते हैं, तो आप उस दिन सूखा अनाज, चावल, आटा, कुछ उसके साथ मिठाइयाँ या फिर आप फल, सब्जियां, ये सभी चीजें रख के आप मंदिर में दान कर सकते हैं। इस तरीके से आप कलश का विसर्जन करें। माँ अम्बे की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियां बरसाती रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। और दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।